हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पेंट टूल डिस्कस किया था, यानी कि जो डिफरेंट टूल्स हम लोग स्टडी कर रहे थे उसमें सिलेक्शन टूल और पेंट टूल में डिफरेंट जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनको कैसे यूज करना है। अगर आपको अपनी लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आपको पहले वो देख लेना चाहिए। उसके बाद हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो सिलेक्शन टूल और पेन टूल के जो लास्ट 2 वीडियोज़ हैं उनको आप देखिए। अगर आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। एंड अगर नए यूज़र हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे सारे वीडियोज़ हमारे कैटेगराइज हैं टॉपिक वाइज। नाउ यहाँ जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्म टूल। उसमें जो डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है ट्रांसफॉर्म टूल है, जिसमें हम लोग डिफरेंट ऐसे ऑप्शंस जो मैं ये कहूँगा कि हर एडिटिंग में आप इनका यूज़ करते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं जब भी हम कोई एडिटिंग कर रहे हैं या मल्टीमीडिया डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई इमेज को आप अच्छे वे में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ करते हैं। इसमें आपके फर्दर बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, यानी कि अलाइन करना है, मूव करना है, क्रॉप करना है, रोटेट, स्केल, सीयर, पर्सपेक्टिव और इनके शॉर्टकट कीज़ भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो इन शॉर्टकट कीज़ का भी यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप टूल ऑप्शन में जाके ट्रांसफॉर्म टूल पे क्लिक करेंगे तो ये आपके जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं उनकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ से भी आप इनको यूज कर सकते हैं। और जो इनका डायरेक्ट जो आप ट्रांसफॉर्म टूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका आइकन भी बन के आ जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और हर एक जो ऑप्शन आप यूज़ करेंगे वो चाहे अलाइनमेंट हो तो उससे रिलेटेड आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस होंगे, उसको आप यूज़ कर सकते हो। थ्योरेटिकली मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, उनका डिस्क्रिप्शन समझा देता हूँ। देन लास्ट वीडियो की तरह हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है अलाइन का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अलाइन में जैसे कोई भी लेयर जो आपने सेलेक्ट कर रखी है या कोई इमेज है उसको अगर आपको अलाइन करना है, यानी लेफ़्ट साइड में रखना है, राइट साइड में रखना है या फिर आपका सेंटर में उसको रखना है तो आप उसको अलाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अलाइन टूल। ठीक है, दूसरा आपके पास मूव का ऑप्शन होता है, यानी कि जब मूव करते हो तो इस तरीके का आइकन बन के आ जाता है और जिस इमेज को आप सेलेक्ट करते हो तो उसकी पोजीशन में आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसको मूव करवा सकते हैं आप जो भी लेयर आपने सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, क्रॉप का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे होता है। तो क्रॉप में जैसा कि आइकन बना हुआ है, सभी सॉफ्टवेयर और टूल्स में क्रॉप का सेम ही आइकन होता है। ठीक है, तो क्रॉप में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज का कोई पर्टिकुलर सेक्शन या कोई पार्ट आपको अगर क्रॉप करना है तो आपके पास यहाँ पे Shift+C का ऑप्शन होता है, आप उसको क्रॉप कर सकते हैं। या किसी इमेज को रोटेट करना है, किसी एंगल पे रोटेट करना है, ठीक है, तो रोटेट का ऑप्शन होता है। स्केल में यहाँ पे होता है कि अगर आपको रिजोल्यूशन एडजस्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको होता है, जब आप स्केल करते हैं तो ऑप्शन आ जाता है और आप वहाँ पे अकॉर्डिंगली जो आपको साइज़ रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास शेयर का ऑप्शन होता है। यहाँ पे किसी भी कोई भी आपका जो इमेज का पार्ट है और उसको आप शिफ्ट करना चाहते हैं किसी डायरेक्शन में तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पर्सपेक्टिव, चेंज द पर्सपेक्टिव व्यू ऑफ द करंट इमेज, यानी कि आपको अगर इमेज का व्यू चेंज करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यूनिफाइड ट्रांसफॉर्म का भी ऑप्शन होता है, यानी कि जैसा आपने देखा होगा कि मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि किस एंगल पे, किस x डिग्री या y डिग्री एक्सेस पे आप किसी टिल्टेड रखना चाहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है यूनिफाइड ट्रांसफॉर्म का, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड आपको अगर स्केलिंग में कोई करेक्शन करना है, यानी कि आप स्केल कर रहे हैं और उसमें कोई करेक्शन करना है तो आप हैंडल ट्रांसफॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लिप का यहाँ पे ऑप्शन होता है, किसी भी लेयर्स के बीच में अगर आपको फ्लिप करना है तो आप फ्लिप का ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे उसका आइकन भी आप देख रहे होंगे। इसी तरीके से केस ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन होता है। ठीक है, अगर आपको कोई डिफॉर्म करना है सिलेक्शन, यानी कि आप कोई सिलेक्शन आप अपने अकॉर्डिंगली मेंशन करना चाहते हैं तो वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रैप ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन भी यहाँ पे होता है। ये आपका इस तरीके का ब्रश लाइक स्ट्रक्चर आइकन बना होता है और ये आपका क्या करता है, जो ओल्ड रैप फाइल होती है उससे उसको रिप्लेस कर देता है इन केस ऑफ रैप ट्रांसफॉर्म।
ठीक है। तो ये डिफरेंट ट्रांसफॉर्म टूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा था। उसके साथ ही जैसे ही आप कोई ट्रांसफॉर्म टूल को सेलेक्ट करते हैं तो फर्दर आपके पास इस तरीके के ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं। इसमें जो ये फर्स्ट बटन है, ये टूल वर्क करता है एक्टिव लेयर पे, यानी कि सिलेक्शन एग्जिस्ट इन द लेयर, होल लेयर विल बी ट्रांसफॉर्म। तो आपका जो है, अगर आपने कोई भी सिलेक्शन नहीं कर रखा, ठीक है, इफ़ नो सिलेक्शन एग्जिस्ट किसी लेयर के अंदर, तो ये जो ट्रांसफॉर्म इफेक्ट होता है, जो फर्स्ट बटन है वो क्या करता है, कंप्लीट आपका जो लेयर है उसको उस पर इफ़ेक्ट वो आपको नज़र आता है। सेकंड बटन में आपका जो ऑप्शन होता है, यहाँ पे सेकंड बटन में आप देखेंगे कि टूल वर्क ऑन द सिलेक्शन काउंटर ओनली, द होल लेयर कंट्रोल इफ नो सिलेक्शन, ठीक है, यानी कि जो आपने पोर्शन सेलेक्ट किया है सिर्फ उसमें चेंज आपको नज़र आएगा। और थर्ड जो बटन आपका होता है, तो टूल वर्किंग ऑन द पाथ ओनली, तो जो पाथ आप क्रिएट करेंगे, जो बनाएंगे, वो आपका चेंज होगा। तो यहाँ पे ये तीन ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं आप जब GIMP सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। दिखा देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस होता है टूल ऑप्शंस में, यहाँ पे नीचे आपका जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो ऑप्शंस में ये मिल जाएगा आपको। नाउ नेक्स्ट जो है, जो हम डिफरेंट ट्रांसफॉर्म टूल्स की बात कर रहे थे, इनको स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। तो मैं जैसे बता रहा था कि अलाइन करना है किसी इमेज को, यानी कि लेफ़्ट, राइट या सेंटर, टॉप या बॉटम में किसी को एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन होता है। और डिस्ट्रीब्यूट ऑफसेट रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, वो हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली। मूव करने के लिए मैंने कहा था आपको कि टूल होता है, यानी कि किसी भी इमेज को ट्रांसफॉर्म करना है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए। क्रॉप का ऑप्शन होता है, और क्रॉप में आप क्या करते हो, करंट लेयर आपके पास ऑप्शन होता है कि करंट लेयर के ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पास ऑप्शन होता है इनेबल टू एक्सपेंड बियॉन्ड द बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर से बाहर भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेंड फ्रॉम द सेंटर, फिक्स। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको क्रॉप में मिल जाते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट हम इनका यूज करते हैं, वो चाहे पोजीशन से रिलेटेड हो, साइज से रिलेटेड हो, हाईलाइट से रिलेटेड हो। रोटेट में हम जनरली जो है, जैसे नॉर्मल रोटेट की मैं बात करूं या फिर करेक्टिव रोटेट की मैं बात करूं, तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास रोटेट से रिलेटेड होते हैं। यानी कि अगर कोई इमेज को हमें रोटेट करना है तो मैं किस तरीके से इनका यूज़ कर सकता हूँ, वो चाहे क्लिपिंग से रिलेटेड हो, इंटरपोलेशन से रिलेटेड हो। नाउ नेक्स्ट जो आपका ये है, उसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं क्रॉप से रिलेटेड, जैसे मैंने कहा। तो यहाँ पे कुछ इमेजेस आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म टूल का यूज करते हैं, और ट्रांसफॉर्म टूल में जैसे क्रॉप करना है, तो जो पोर्शन आपको देखना है कि कौन सा पोर्शन, तो आप उस पोर्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आपने ये पोर्शन सेलेक्ट कर लिया, क्रॉप बटन पे क्लिक करेंगे तो बाकी सारी इमेज गायब हो जाएगी, सिर्फ क्रॉप एरिया जो है, जो आपका सिलेक्शन एरिया है, सिर्फ वो आपको नज़र आएगा, ठीक है। प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। इसी तरीके से अगर यूनिफाइड ट्रांसफॉर्म की बात करें, यानी कि यूनिफाइड ट्रांसफॉर्म में मैंने बताया कि आपको अगर एंगल चेंज करना है, डायरेक्शन चेंज करनी है, ठीक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। रोटेट करना है ट्रांसफॉर्म टूल के साथ में, किसी एंगल पे उस को मूव करवाना है, तो मैंने जैसे बताया कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के इसके कोऑर्डिनेट्स हम चेंज कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपको शेयर करना है, यानी कि इमेज को अनलार्ज करना है या रिड्यूस करना है, तो वो भी आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है। साथ में पर्सपेक्टिव शेयर टूल का भी ऑप्शन होता है, यानी कि उसके साइज़ रिड्यूस करने के साथ में हम उसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो हमने देखे हैं, और इसको प्रैक्टिकली मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। इसी तरीके से हैंडल ट्रांसफॉर्म टूल का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है, जिसमें आप जो शेयरिंग है या फिर ट्रांसफॉर्म है, वो दोनों एक साथ हैंडल कर पाते हैं, ठीक है। एंड केस ट्रांसफॉर्म टूल में जैसा कि आप ग्रिड स्ट्रक्चर इस पे देख रहे हो, जो आपका इमेज है उसके साथ में उसका ग्रिड स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, केस टूल की हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं। और इसको जैसे आपने इसको डिफरेंटली सेपरेटली आप इसको बना रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। तो ये डिफरेंट थे। नेक्स्ट सेशन में हम इसका प्रैक्टिकल सेशन करेंगे ट्रांसफॉर्म टूल का, एंड देन हम मूव करेंगे कलर टूल्स पे। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।